दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस। तो आज हम यहाँ पर जानेंगे 9 ऐसी सरकारी योजनाएं जहाँ पर आप लोग निवेश कर सकते हो और आपका पैसा पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा। तो जब भी लोग अपना पैसा बचाते हैं तो वो निवेश के बारे में ज़रूर सोचते हैं और आजकल फिक्स डिपॉजिट के बारे में ज़रूर यहाँ पर लोग सोचते हैं कि वो अपना निवेश करेंगे एफडी में, लेकिन क्या वो महंगाई को मात देते हैं? तो आपको बता दूं, जब भी आप लोग किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हो तो वहाँ पर अधिकतम आपको 6.5% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है, लेकिन जो सरकारी योजनाएं रहती है वहाँ पर आपको 8.2% तक इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। सरकारी योजनाओं में सोवरेन गारंटी मिल जाती है तो सरकार आपके पूरे पैसे को सुरक्षित रखती है। तो बेहतर रिटर्न की तलाश के लिए कुछ ऐसी योजनाएं हैं तो उनके बारे में विस्तार से समझेंगे। तो अगर आप लोग लंबे समय तक निवेश करना चाहते हो तो उसके लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, जहां पर आप लोग निवेश करते हो 15 साल के लिए और फिर एक टाइम ड्यूरेशन के लिए 5-5 साल के अंतराल में आप लोग अपने निवेश को आगे भी इसमें बढ़ा सकते हो। अब यहाँ पर आपको ट्रिपल ई बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। ट्रिपल ई स्टेटस इसको मिला हुआ है, यानी कि जब आप लोग निवेश करते हो उस वक्त यहाँ पे टैक्स फ्री अमाउंट रहता है, जब आपको यहाँ पे जो ब्याज मिलता है वो भी टैक्स फ्री रहता है, और मैच्योरिटी के बाद जब आप लोग अपना पूरा पैसा चाहते हो तो फिर वहाँ पर भी आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। तो यहाँ पर इसकी सबसे बड़ी खासियत ये टैक्स फ्री यहाँ पर योजना है जिसमें आप लोग काफ़ी अच्छा लाभ उठा सकते हो। अब यहाँ पर बात करेंगे कुछ ऐसी योजना के बारे में। तो अगर आप लोग अपना पैसा दोगुना करते हो तो एक ऐसी सरकारी योजना है। तो सपोज़ अगर आप लोग 5 लाख निवेश करो, 10 लाख अगर आप लोगों को चाहिए, तो ऐसे में यहाँ पर एक योजना है जिसको किसान विकास पत्र कहते हैं। तो इसका जो यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन रहता है 9 साल 7 महीने का टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर रहता है, जिसमें आप लोगों का जो निवेश रहता है वो दोगुना हो जाता है। तो अगर किसी को अपना पैसा दोगुना करना है तो किसान विकास पत्र KVP जो योजना है तो यहाँ पर वो अपना निवेश कर सकता है। बाकी आपको बता दूँ, इस योजना में अगर आप लोग निवेश कर रहे हो तो इसके लिए यहाँ पे आपको टैक्स भी देना होता है, जो भी आप लोगों का मैच्योरिटी अमाउंट होता है। अब यहाँ पर बात करेंगे, अगर आपको नियमित आय के लिए कुछ योजनाओं के बारे में बताऊँ तो अगर आप लोगों को हर महीने या फिर हर तीसरे महीने कुछ इनकम चाहिए तो ऐसे में क्या होता है, जो सीनियर सिटीजन होते हैं जिनकी उम्र 60 साल से अधिक होती है तो उनको हर महीने कुछ अमाउंट चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए। ऐसे में कुछ योजनाएं हैं जैसे कि सीनियर सिटीजन स्कीम हो गई जिसमें वो निवेश कर सकते हैं, और अगर किसी को हर महीने एक इनकम चाहिए, फिक्स्ड इनकम चाहिए, तो उनके लिए भी ऐसी योजनाएं हैं। जैसे कि पोस्ट ऑफिस की योजना हो गई तो उसको भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो पोस्ट ऑफिस की POMIS स्कीम है जहाँ पर आप लोग एक मुश्त अमाउंट निवेश करते हो। 5 साल के ड्यूरेशन के लिए आप लोगों को यहाँ पर मासिक ब्याज मिलता है, और जब 5 साल हो जाते हैं उसके बाद जो भी आप लोगों ने निवेश किया था वो अमाउंट आप लोगों को मिल जाता है। अब यहाँ पर बात करेंगे जीवन के पड़ाव के लिए अलग अलग जो यहाँ पर योजनाएं हैं उनकी समझ लेंगे। अगर किसी के घर में बेटी है तो उनके लिए सुकन्या समृद्धि योजना है, जहाँ पर वो अपनी बेटी के भविष्य के लिए काफ़ी अच्छा निवेश बना सकते हो। और यहाँ पर 10 साल से कम उम्र की बेटियों के लिए ये योजना रहने वाली, जहाँ पर इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छा मिल जाता है, और यहाँ पर इस योजना के जरिए बेटी के भविष्य को पूरी तरीके से सुरक्षित किया जा सकता है। अब यहाँ पर अगर कोई सालाना 15 वर्षों के लिए 1.5 लाख रुपए निवेश कर रहे हैं तो ऐसे में यहाँ पर उसका जो 1.5 लाख रुपए का निवेश है तो 15 साल के बाद वो 70 लाख से पार जाता है, और यहाँ पर उसके लिए कोई भी टैक्स नहीं देना होता है इस योजना में। तो इस बात का भी आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर आप लोग अपनी योजना जो आप लोगों की है अपने लिए जो लक्ष्य होंगे उसके अनुसार अलग अलग योजनाएं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे पूरी टेबल मैंने आपको बता दी है कौन कौन सी सरकारी योजनाएं हैं और कितना यहाँ पे इंटरेस्ट रेट अभी अप्रैल 2026 के वक्त मिल रहा है, और यहाँ पर आप लोग अपने लक्ष्य के मुताबिक इन योजनाओं में निवेश के बारे में सोच सकते हो। तो सुकन्या समृद्धि योजना जो है 8.2% इंटरेस्ट रेट वहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पर लॉन्ग टर्म वाली भी यहाँ पर निवेश योजनाएँ हैं, और यहाँ पर कुछ कुछ ऐसी योजनाएं हैं जहाँ पर ट्रिपल ई स्टेटस इनको मिला हुआ है। तो कुछ यहाँ पर सिंपल वे में आपको बताऊँ तो बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना अच्छा है, लंबी अवधि के लिए निवेश करना है वो भी टैक्स फ्री, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, और सेवानिवृत्त आय के लिए यानी कि जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है तो उनके लिए SC SS योजना है, और पैसे को दोगुना करना तो उसके लिए KVP योजना है। बाकी मासिक आय चाहिए तो उसके लिए POMIS योजना है। बाकी और योजनाओं के बारे में आप लोग विस्तार से समझ सकते हो। बाकी यहाँ पर एक सवाल जरूर रहेगा, तो आपके वित्तीय भविष्य के लिए अगला कदम क्या होने वाला है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।